इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। लेबनान के बेका में आईडीएफ का एक्शन हुआ है। आईडीएफ ने हिज़्ब के सुरंग को उड़ा दिया है। कंट्रोल ब्लास्ट से सुरंग को ध्वस्त किया गया है। अरब में ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती ने अमेरिकी नेवी पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। समंदर में हूती ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइलें दाग कर दहला दिया है। वहीं लाल सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया है। सवाल है, जो ईरानी प्रॉक्सी मिलकर इजरायल को हरा नहीं पा रही, उनके पास अमेरिकी नेवी पर हमले की शक्ति और हौसला कहां से आया? क्या इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का षड्यंत्र है? इस रिपोर्ट में देखिए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यमन में बैठा हूती अमेरिका को इतना बड़ा जख्म दे सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिकी नौसेना की शान, उसके गौरव का प्रतीक यूएसएस अब्राहम लिंकन हूती के हमलों से क्षतिग्रस्त होगा। हूती ने अमेरिका पर जो प्रहार किया, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि दशकों बाद अमेरिकी जंगी बेड़े पर इतना बड़ा हमला हुआ है। बीते 24 घंटे में हूती ने अमेरिका पर 2 बड़े हमले किए। हूती ने पहला हमला अरब सागर में मौजूद अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर किया। जिस वक्त जहाज पर हमला हुआ, तब यह ओमान के पास मौजूद था। हूती ने इस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं हूती ने दूसरा बड़ा हमला रेड सी में मौजूद बाब-अल मंदेब स्ट्रेट के पास किया। यहां अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस स्प्रुअन्स मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ने यहां 8 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 क्रूज मिसाइल से हमला किया। हूती का ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। हूती ने अमेरिकी युद्धपोतों और डिस्ट्रॉयर पर हमले करने का ऐलान खुद किया। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने इसे गाजा का प्रतिशोध बताया। हूती के हमलों में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये अरब सागर में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन का वीडियो है। तस्वीरों में अमेरिकी युद्धपोत से उठता धुआं साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं युद्धपोत के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं। ये वीडियो लाल सागर का बताया जा रहा है। दावा है कि बाब-अल मंदेब स्ट्रेट में मौजूद अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर पर क्रूज मिसाइल हमले किए गए। वीडियो में मिसाइलें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से टकराती नजर आ रही हैं। हालांकि अमेरिका के दावे हूती से अलग हैं। अमेरिका ने यह जरूर माना है कि हूती ने हमला किया, लेकिन उसका दावा है कि हूती के सभी हमले नाकाम कर दिए गए। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हूती ने अमेरिकी युद्धपोतों पर बड़ा हमला किया था, लेकिन हमने उसके सभी वार नाकाम कर दिए। हमने हूती की मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। अमेरिका भले ही हमलों को नाकाम करने की बात कहे, लेकिन इतना तो तय है कि उसने अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन और उसके डिस्ट्रॉयर पर बड़ा हमला किया है। ऐसे में सवाल है कि उसके पास अमेरिकी नेवी को चुनौती देने की ताकत कहां से आई? इसका सीधा सा जवाब है रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रिपोर्ट्स की माने तो रूस एक बेहद सीक्रेट रूट के जरिए हूती तक हथियार पहुंचा रहा है, और इन्हीं हथियारों के दम पर हूती में अमेरिकी जहाजों पर हमले की हिम्मत आई है। सवाल है, हूती तक रूस के हथियार कैसे पहुंच रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं।
दरअसल रूस ईरान के रास्ते हूती तक हथियार पहुंचा रहा है। ये रूट कैस्पियन सागर से शुरू होता है। सबसे पहले रूस के अस्त्रखान बंदरगाह से जहाजों के जरिए हथियार ईरान के अंजाली बंदरगाह तक लाए जाते हैं। यहां से हथियारों को ट्रकों में लादा जाता है। फिर से ट्रक ईरान के अलग अलग शहरों से होते हुए चाबहार पोर्ट तक पहुंचते हैं। चाबहार पोर्ट पर इन हथियारों को ट्रकों से उतारकर दोबारा जहाजों में लोड किया जाता है। फिर से समंदर के रास्ते ओमान की खाड़ी से होते हुए अदन की खाड़ी में पहुंचते हैं, जहां हूती के लड़ाके हथियारों की शिपमेंट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। रूसी हथियारों के दम पर सिर्फ हूती ही अमेरिका को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी भी अमेरिका को ललकार रहे हैं। सीरिया में मौजूदा ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। ये हमले अमेरिका के शद्दादी बेस पर किए गए। हमले में बेस का एक हिस्सा तबाह होने का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि रूस ने सीरिया में मौजूद अपने हथियार बेस ईरानी प्रॉक्सी के लिए खोल दिए हैं। अब वो रूसी मिसाइल और रॉकेट से अमेरिकी सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि रूस अरब में अमेरिका के खिलाफ खेमेबंदी क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या है? दरअसल इसके पीछे रूस के दो फायदे हैं। नंबर एक, वो अमेरिका को अरब युद्ध में फंसाना चाहता है ताकि यूक्रेन से उसका ध्यान हटाया जा सके। नंबर दो, रूस अरब में अमेरिका की सत्ता कमजोर करना चाहता है ताकि अरब से उसके वर्चस्व को खत्म किया जा सके। हालांकि अमेरिका रूस के इरादों से वाकिफ है और उसने ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। हूती पर जवाबी हमले के लिए अमेरिका ने अरब में अपने F-35 फाइटर जेट उतार दिए हैं। ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने अरब में F-35 से हमले किए। अमेरिकी हमले पर ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिकी हमले में हूती के 10 हथियार डिपो तबाह हो गए। हूती के 2 प्रमुख हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा किया गया है। हमले में हूती के 10 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने न सिर्फ हूती पर भीषण पलटवार किया, बल्कि सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर भी आसमान से बम बरसाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला ने अपने एक बयान में कहा, यह हमले पेट्रोलिंग बेस शतादी पर हमले का जवाब है। ईरानी प्रॉक्सी को अमेरिका से नहीं उलझना चाहिए। साफ है, अमेरिका किसी भी सूरत में अरब से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ सकता है। हालांकि रूसी हथियार की सप्लाई अगर जारी रही तो अमेरिका के लिए प्रॉक्सी से जंग इतनी आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।